आप जानते हो कि स्ट्रेस को मैनेज करके लाइफ में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे आप एक खुशी शांति में लाइफ जी जा सकती है, कैसे हेल्दी विदाउट एनी डिसीज की विदाउट एनी डिसीज की लाइफ को आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे हायर पोजीशन पे पहुंचा जा सकता है C2 CO के लिए, कैसे स्ट्रेस आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए। तो अभी हम जानेंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए 5 पावरफुल स्किल कौन कौन सी हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो 5 पावरफुल स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो आपके स्ट्रेस को बीट कर सकती हैं। पहली पावरफुल स्किल है राइट ऑन स्क्रिप्ट नॉट देयर। मतलब आपको अपनी कहानी लिखना है, आपको अपनी स्क्रिप्ट लिखना है, दूसरों की नहीं लिखना है। जैसे कि इससे क्या होगा, अभी अगर किसी को स्ट्रेस है, किसी प्रॉब्लम में है या मन शांत नहीं है, ओवर थिंकिंग का शिकार है, तो इससे क्या है, या कोई एंजाइटी है, फियर है, तो ये क्या है, और आप अपने बारे में एक इंसान इतना ज्यादा नहीं सोच सकता। हम क्या कर रहे हैं, दूसरों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, यार कि सामने वाला बंदा या बंदी ऐसा क्यों करती है, वो कलीग ऐसा क्यों करते हैं, रिश्तेदार वो ऐसा क्यों करते हैं। इस टाइप से हम इसी सोच में पड़े रहते हैं दूसरे के बारे में। तो इससे क्या होता है, हमारे ओवर थिंकिंग का हम शिकार हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ छोटा सा बदलाव लेके आना है कि आपको अपने बारे में सबसे ज्यादा सोचना है। 90% आपको अपने काम के बारे में, अपने बारे में सोचना है कि हमें क्या करना है, हमें क्या अपने अंदर सुधार लेके आना है, क्या हमारी थॉट्स हैं जिनको हमें हटाना है, कौन सा एक्शन है जो हमें लेना है जो बहुत लॉन्गिंग पेंडिंग है, ऐसा कौन सी हैबिट है या थॉट्स है या कैसा कार्य या एक्शन है जिसको हम लेके मल्टीफोल्ड कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी स्किल को हम ऐड कर सकते हैं। तो आपको अपने बारे में लिखना है, आपके बारे में सोचना है कि हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्या हमारे लिए हेल्प कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सेकंड पावरफुल स्किल है, सेकंड पावरफुल स्किल इज द कि चूज योर थॉट्स एंड वर्ड वेरी वाइजली। इसका मतलब है कि जो आप सोचते हो, जो बोलते हो, उसको बहुत ही समझदारी से आपको बोलना है, सोचना है। इंडिया में एक कहावत है कि देखो आपको सोच के सोचना है। इसका क्या मीनिंग हुआ, क्योंकि आप जैसा सोचते हो वैसे ही आप बन जाते हो। मेरे लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस है कि मैंने जो बचपन से आज तक जो सोचा था वो वैसा ही मैं हूं, वैसा ही मैं बना, या जिस चीज के लिए सोचा था वो मैं अचीव कर पाया, जिस चीज के लिए नहीं सोचा था वो अचीव नहीं कर पाया, या जिस चीज या जिस वस्तु या जिस व्यक्ति के बारे में जैसे विचारते हम उस व्यक्ति को वैसे ही पाए। तो आपको हमेशा एक ये ध्यान रखना है कि आपको जो बड़ बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसको बहुत बुद्धिमानी, बहुत अच्छे से सोचे, हमेशा पॉजिटिव सोचें। क्यों कि थॉट्स क्रिएट वर्ड्स, वर्ड्स क्रिएट बिलीव, बिलीव क्रिएट एक्शन, एक्शन क्रिएट रिजल्ट, और रिजल्ट क्रिएट योर डेस्टिनी। तो ये डेस्टिनी आपकी जो क्रिएटेड है, आप जो है वो किसकी वजह से है। आप थोड़ा सा विचार करना, कभी 2 मिनट बैठना शांति से कि आपने हमेशा जैसा सोचा था आप वैसे ही बने। अब यहां पर लोग गलती क्या कर जाते कि लोग के मन में जो थॉट्स चल रहा होता आप वैसे ही बनते, ना कि आप जो चाहते हो। क्योंकि आपका जो वाइब्रेशन है, जो आपके अंदर थॉट्स चल रहे हैं, आप वैसे ही बनते। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप थॉट्स और वर्ड्स हैं, अगर यहां पर तुम अच्छा सोचना स्टार्ट कर दोगे तो डेफिनेटली आप बहुत आगे बढ़ जाओगे और आपका स्टेट ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। थर्ड पावरफुल स्टेप है मेक एक्सेप्टेंस एज ए नेचुरल। इसका क्या मीनिंग है कि देखो जब आप किसी भी चीज पे एक से ज्यादा लोग होते हैं, तो जब कोई डिस्कस करते, चाहे वो आइडिया हो, कोई ओपिनियन हो, या किसी भी चीज पे होता है, तो वो क्या होता है, वहां पर अलग अलग लोग होते हैं, तो अलग अलग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते हैं। कोई ऐसा बोलेगा किसी भी चीज के बारे में, 10 लोग हैं तो 10 ओपिनियन आएंगे, 10 अलग अलग तरीके ओपिनियन आएंगे। तो इसको क्या करना, आपको एज अ नॉर्मल एक्सेप्टेंस करना है। क्योंकि 10 लोग हैं, 10 लोग यूनिक हैं, 10 लोगों के यूनिक विचार है, यूनिक सोच है, सब कुछ है, तो वो क्या करेंगे, अपना यूनिक आइडिया देंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसके विचार, सामने वाले के विचार को रखना है कि नहीं रखना है, उसको अपने डिसीजन में उपयोग करना है कि नहीं करना है, इस टाइप से। तो आपको क्या करना, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को ऐसा नेचुरल करना है। इससे क्या होगा, आप ओवर थिंकिंग से बच जाओगे, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों
यार आप ऐसा नहीं सोचोगे यार सामने वाला ऐसा क्यों बोल रहा है, इसको इतना भी अकल नहीं है, इस बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है, ऐसा डिसीजन कैसे ले सकता है। भाई ले सकता है, क्योंकि उसकी जो थॉट्स था, जो नॉलेज थी, जो उसकी परवरिश थी, जिस इन्वायरमेंट में पढ़ा बड़ा है, तो उसने वैसा डिसीजन लिया है, तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ पावरफुल स्किल है फ्लिप योर नेगेटिव लेवल्स। इसका क्या मीनिंग हुआ कि आपको कभी जाने ना अनजाने में आपके ऊपर कुछ नेगेटिव लेवल लग जाते हैं। जैसे आप क्या कभी कभी क्या नेगेटिव लेवल को रियल लाइफ में, डेली टू डेली लाइफ में यूज करने लगते हैं। जैसे कुछ भी थोड़ा सा भी गलत होता है, लोग बहुत आराम से बोल देते हैं यार मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। ये क्या है? नेगेटिव लेवल है ना। अरे मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। ये क्या है? ये नेगेटिव लेवल है। दूसरा है यार दुनिया चोर है, नेता चोर है, या गवर्नमेंट चोर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय चोर है, इस टाइप से, या पुलिस चोर है, इस टाइप से हम क्या बोल देते हैं। इस सारे के सारे नेगेटिव लेवल्स हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस नेगेटिव लेवल को फ्लिप कर देना। फ्लिप का मतलब इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना। अगर आप कभी भी जैसे कोई बोले कि मेरी किस्मत खराब है, तो वहां को वो आपको बोलना मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं जैसा चाहता हूं वैसा हो रहा है, जो मैं करना चाहता हूं वैसा हो रहा है। अगर पैसे के बारे में नेगेटिव विचार है, तो आप बोलो मैं बहुत पैसा कम, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत अमीर हूं, बहुत रिच हूं। तो आपसे इससे क्या होगा धीरे 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 आपके जो थॉट्स हैं, जो वाइब्रेशन है, वो अगर यहां पर है तो ऊपर उठ के यहां तक पहुंच जाएंगे, और आप ग्रो कर जाओगे, और ग्रो करके आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे। ठीक है। लास्ट और पावरफुल स्किल है जो स्टेज को बीट कर सकती है, वो है लिसन योर ट्यूटर विद इन। मतलब आपको अपने अंदर की आवाज को सुनो। तो आपने देखा होगा कि जब कोई डिसीजन लेना होता है ना, तो हम थोड़ा डमाडोल होते हैं। अरे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर एक कर दिया तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ वैसा होगा, तो क्या हो जाएगा। हमारा जो दिमाग होता है ना, दिमाग वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है, जब तक हम उस डिसीजन को नहीं लेते, या उस डिसीजन को हम फाइनल डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या करना है क्या नहीं। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्या करना क्या नहीं करना, चल रहा है दिमाग में ओवर थिंकिंग हो जाए कुछ भी, तो आपको क्या करना, सिर्फ और सिर्फ आपको आपके अंदर की आवाज को सुनना। क्यों? क्योंकि आपका आपसे अच्छा दोस्त या कोई कलेक्ट फ्रेंड सलाहकार आपसे अच्छा इस संसार में कोई हो नहीं सकता। क्यों? आप अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, आप अपने नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज जानते हो, आपको सब कुछ पता है आपके बारे में। आप अपने आप से झूठ भी नहीं बोल सकते, कुछ छुपा भी नहीं सकते हो। तो आप हमेशा आपके अंदर की आवाज सुनोगे तो हमेशा राइट डिसीजन लोगे, और वो फ्यूचर में हमेशा राइट डिसीजन ही निकलेगा, क्योंकि आपके अंदर की आत्मा जानती है आपके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है। तो आपको अंदर की आवाज सुनना कैसे, एक क्वेश्चन बनता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस 10 से 12 मिनट शांति से, बिना एनी डिस्टर्बेंस के, मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट होना चाहिए, वाइब्रेशन में भी नहीं होना चाहिए, कोई नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। तो इससे होगा क्या कि 5 मिनट तो आपके जो करंट थॉट्स चल रहे होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे। 5 मिनट में आपके अंदर की आत्मा जो आपको बोल देगी, वो आप डिसीजन ले सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही है कि स्ट्रेस के 5 पावरफुल स्किल हैं जिससे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बी हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पंखा बंद रखा है।